सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो भी एमसीक्यू है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। ओके, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी गिवन इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो कौन बताता है। तो देखो, गिवन इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या जानना है, वेलोसिटी जानना है। यदि हमको डायरेक्शन के साथ जानना है वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जानना है किसी भी गिवन इंस्टेंट पे, तो आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैनॉट बी नेगेटिव, टोटल पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ दिस। देखो, वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है, ये नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर है, ये नेगेटिव हो सकता है। बट टोटल पाथ लेंथ, ये आपका डिस्टेंस होता है जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इफ अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then his displacement is, okay, a man goes 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितना, 10 मीटर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या तो 10 मीटर आपका जा रहा है टूवर्ड्स, 10 मीटर जा रहा है आपका टूवर्ड्स नॉर्थ और 20 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल से फाइनल ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पाइथागोरस से आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आपका रूट अंडर 500 आ जाएगा। ये लगभग आपका होगा 25.5 मीटर। ओके, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, दैट इज, ये आपका वेलोसिटी होता है। ओके, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स या क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, completes half a revolution in 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो एक आपका साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, ऑफ रेडियस 40 मीटर, कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब वो हाफ ही जा रहा है, ये आपका है तो हाफ ही जा रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल मिला दिए तो ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका डायमीटर के बराबर है, मतलब 2 इंटू रेडियस के बराबर है। तो आपका रेडियस कितना है 40 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 82 आर। ओके, और कितना टाइम में कर रहा है 40 सेकेंड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो आप, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो आप, हमें क्या पता है, हमें पता है x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, ये पता है। तो आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है डी एक्स बाय डी टी। तो यदि मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए टी, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बस ए बचेगा, प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, तो बी तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का, सॉरी, ए टी का डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली यहाँ था, तो ए टी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ए आपका कांस्टेंट है और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2bt। ओके, ये 2 आपका सामने आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा। अब देखो हमें पूछा है t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो t की जगह मैं 3 सेकेंड रख देता हूँ। तो देखो a का वैल्यू आपका 15 है,
2 इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपका 3 है, इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 2 18, 18 और 15 आपका कितना होगा, ये आपका आएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, 18 और 15। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या आपका द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो आपसे यदि किसी ग्राफ का एरिया पूछ रहा है कि एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम का। तो यदि एरिया है तो इसे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मिलेगा वही आपका क्या बताएगा, वही आपका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहाँ एरिया किसका एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो ए इंटू टी क्या देता है, ए इंटू टी क्या देता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यदि एरिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि स्लोप है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ए टी, तो एरिया इंटू टाइम क्या देता है, तो आपको ये पता होगा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ से आपका v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी। तो ए टी आपका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस एल विथ स्पीड v1 एंड अदर हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। ओके, मतलब ये है कि आपका एक कोई डिस्टेंस है, जिसे यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ये आपका डिस्टेंस l है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, l है, पूरा डिस्टेंस l है, तो ये l/2 होगा हाफ डिस्टेंस, और ये आपका l/2 होगा। और ये पहला हाफ आपका हो रहा है किससे, v1 स्पीड से, और दूसरा v2 स्पीड से। ओके, तो आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस l है, और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम आपका होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपका डिस्टेंस l/2 है और स्पीड क्या है v1, और ये आपका क्या है डिस्टेंस l/2 और स्पीड v2। ये टाइम हो गया t1 प्लस t2, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, इसे सॉल्व करने पर आपका आएगा l कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर b हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका 2 cars A and B are running at velocities of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward? Okay, दोनों दी ईस्ट की ओर जा रहा है, तो हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to होता है B इक्वल टू VA माइनस VB। ओके, तो VA आपका 60 है और VB आपका कितना है, ये आपका 45 है, तो ये आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिखा नहीं होगा, या क्वेश्चन आपका था ये आपको शो नहीं हुआ होगा, फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 cars A and B are running at velocities of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving eastward? ओके, दो कार है A B, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, दोनों यदि ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो V ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होता है, VA माइनस VB। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ क्या किया, ये आपका 60 है, ये आपका 45 है, तो ये क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपका है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए कितना है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड, टी कितना है 10 सेकेंड, और हमको पूछा है फाइनल वेलोसिटी, तो हम लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, u मेरा है 10 प्लस a कितना है 2 और ये आपका 10। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ b इज। तो देखो
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा, इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन। ओके, तो हमें बी का डायमेंशन पूछा है तो मैं ये टर्म लूँगा और ये टर्म लूँगा, तो डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ये और ये मैंने लिया, तो यहाँ से आपका जो डायमेंशन ऑफ बी आएगा वो क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ भी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, अब देखो भी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब फुटबॉल इज किक्ड इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी यू, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो कोई भी चीज़ को यदि मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो जाके रेस्ट पे आ जाता है, तो वो मतलब जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। ओके, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, अ रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड इज। ओके, तो देखो एक रनर है जो 40 सेकेंड में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है किसी एक सर्कुलर पाथ का, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 60 दूनी 120 140 सेकेंड, तो 140 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो एक रिवॉल्यूशन वो कर रहा है 40 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेगा, तो 140/40, तो ये आपका आ जाएगा 3.5, मतलब ये 3.5 चक्कर लगेगा। तो 3.5 चक्कर का मतलब क्या हुआ, 3.5 चक्कर का मतलब ये हुआ कि ये एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 2, 3 और फिर हाफ रिवॉल्यूशन, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस आर है तो डायमीटर क्या होगा 2r। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इसमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है उसका कांस्टेंट है, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विथ। देखो फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, कोई बॉडी यदि फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के बराबर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो यदि फ्री फॉल हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ओके, अब देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है 9.8, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म। ओके, उसके बाद देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो एरिया के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया है, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इंटू टाइम क्या देता है हमको, डिस्टेंस। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर्व रिप्रेजेंट, फिर से एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, या अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी। देखो आपका यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसमें यदि एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, और ये एक्सेलरेशन है मतलब आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। ओके, एरिया अंडर, ये तो मैंने क्वेश्चन यहाँ करा दिया, ये डबल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in an uniform if an uniform force is acted upon a body which of the following remain constant। ओके, किसी भी बॉडी पे यदि यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma। ओके, तो यदि आपका वहाँ पे फोर्स है, कोई यूनिफॉर्म फोर्स है, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब फोर्स कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। ओके, तो एक्सेलरेशन होगा, यदि एक्सेलरेशन होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यदि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो
आपका डिक्रीज कर रहा होगा। और यदि वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², दैट इज, तो आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा होगा। ओके, अब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा। मोमेंटम होता है p इक्वल टू एम वी, मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम वी, तो v चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। ओके, बट एक चीज़ देखो, आपका यूनिफॉर्म फोर्स है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, कांस्टेंट, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ओके, अ कार कवर्स first half distance between two places with a speed of 40 km per hour and the remaining half distance with a speed of 60 km per hour. Okay, the average speed of the car is, एक कार है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, एक कार है जो पहला हाफ डिस्टेंस कर रहा है 40 से और दूसरा हाफ डिस्टेंस कर रहा है आपका 60 से। ओके, तो पूछा गया है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या बोला था मैंने इस केस में, यदि इक्वल इंटरवल है, आपका डिस्टेंस इक्वल है दो, तो आपका जो इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था वो क्या था, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, दैट इज 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये कैंसिल, ये आपका 48 आ जाएगा। क्या, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, तो यदि कोई हाफ सर्कल बनाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये आपका डायमीटर है। ओके, डायमीटर मतलब 2r, तो ये आपका ये 2r हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 6 kg। तो देखो F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू एफ बाय एम, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg फॉर 2 सेकेंड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ओके, इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फोर्स आपका 30 न्यूटन है और मास कितना दिया हुआ है 5 kg, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, F बाय एम, तो 30 बाय 5, ये आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम आपका 2 सेकेंड है, तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg फॉर 2 सेकेंड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक्सेलरेशन कितना है आपका 6, तो ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, if the displacement of an object is proportional to the square of the time then the object is moving with। okay, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट आपका प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। ओके, ये तो आपसे पूछा गया ऑब्जेक्ट इज, तो देखो आप यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट kt स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा है वो कैसे मूव कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है ds बाई dt। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2kt, तो वेलोसिटी आपका आ गया 2kt। देखो वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। ओके, यहाँ टाइम का फंक्शन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो आपका ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगा नहीं। ओके, उसके बाद आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा होगा। एक ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, क्या होता है एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है। अब देखो यहाँ से यदि हम dv बाई dt निकाल लें तो v आपका क्या है 2kt, तो t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो एक्सेलरेशन 2k आ जा रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, तो ना एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा होगा। टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। देखो आपका एक बॉडी a है जो इधर जा रहा है v स्पीड से, एक बॉडी ये है जो इधर जा रहा है v स्पीड से, ये a है, ये मान लेते हैं b है, तो आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ये क्या होता है va माइनस vb। ओके,
तो यदि मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ इस डायरेक्शन में तो ये आपका v होगा माइनस। अब देखो ये यदि v है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा माइनस v, तो ये माइनस माइनस प्लस ये आपका आ जाएगा 2v। ओके, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, देखो आप ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट या वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल हो सकता है। ओके, तो ये है डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो देखो इसमें ये पूछा गया है तो किसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ओके, तो देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस बड़ा होगा, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा 1 से कम आएगा, और यदि दोनों बराबर होगा तो 1 के बराबर आएगा, या तो इक्वल टू 1 या तो लेस देन 1। ओके, उसके बाद है इन अ सर्कुलर मोशन जस्ट अ सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड। देखो कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूअसली। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप के लिए क्या मैंने बोला, स्लोप के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी बाय टाइम देता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ओके, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। देखो एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया, एक बॉल है यहाँ मैं बताता हूँ, एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका गया। ओके, तो यदि इसे ऊपर फेंका जाता है किस वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या लेना है g। तो देखो ऊपर फेंका गया है तो एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे माइनस जी, क्या लेंगे माइनस जी, ऊपर जा रहा है। तो यदि हम इक्वेशन लगा देते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यूटी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ओके, तो u मेरा कितना है 20 और टाइम कितना लेना है 2 सेकेंड। ओके, माइनस हाफ इंटू जी आपका 10 है, टाइम 2 सेकेंड मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 40 माइनस 20 कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 मीटर। ओके, या उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट डिस्टेंस। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम डिस्टेंस के बारे में क्या बता सकते हैं, तो देखो इट इज़ नेगेटिव, इट मस्ट बी जीरो, इट कैनॉट बी जीरो, इट मे और मे नॉट बी जीरो। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक बॉडी है जो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन किया, तो जहाँ से ये शुरू किया वापस वहीं आ जाएगा। ओके, तो इस केस में देखो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो है, बट डिस्टेंस आपका जीरो नहीं है। ओके, डिस्टेंस आपका जीरो नहीं है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्टेंस, इट इज़ नेगेटिव। देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इट मस्ट बी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो होगा। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, बट ये आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ है दैट इज 2πr के इक्वल होगा। ओके, डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं है। इट कैनॉट बी जीरो, देखो यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये हम नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस भी जीरो हो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो। कब, कोई बॉडी यदि रेस्ट पे है, ये मोशन ही नहीं किया, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इट मे और मे नॉट बी जीरो। ओके, 2 cars A and R moving with velocities 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along the same straight line in same direction? तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्या होता है VA माइनस VB। ओके, तो 2 कार्स आपका है A और B किस वेलोसिटी से जा रहा है 100 और 60, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 60, ये आपका आ जाएगा कितना 40 km/h। ओके, a force of 5 Newton acts on a mass of 1 kg, the acceleration of the body, ये बहुत आसान है। एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स बाय मास,
फोर्स 5 और मास 1 kg, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 5 ही आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A body start from point A, travels to a point B at a distance 1.5 km and return to the point A. If he takes 1 hour to do so, his average velocity is. तो देखो एक बॉडी है जो A से स्टार्ट करता है, A से मूव करना स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल्स टू अ पॉइंट B, जो कोई पॉइंट B के पास जाता है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए, वापस इसी पॉइंट पे आ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। देखो ये वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। ओके, तो देखो आप, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u बराबर मेरा क्या है, u बराबर 0 है। ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 32 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया हुआ आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो यहाँ से v मेरा कितना है 8 का स्क्वायर माइनस ये 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये जो हमें निकालना है s कितना दिया है 32, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 8 इंटू 8 64, और यहाँ भी 64 आ रहा है। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 8 है। ठीक है, तो ये 64 और ये भी क्या होगा 64, तो 64 कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, a बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल फॉर t सेकेंड with a uniform acceleration of 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, then time t is। ओके, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u मेरा क्या हो गया, u मेरा 0 हो गया। ओके, ट्रेवल्स फॉर t सेकेंड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a आपका यहाँ पे दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 60, तो s भी दे दिया हुआ है, s दे दिया हुआ है, a दे दिया है, u दे दिया हुआ है। हमसे पूछा है टाइम, तो हमको पता है v इक्वल टू यू प्लस 80, तो आपका इस डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका लगेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है तो ये जस्ट आपका हाफ AT स्क्वायर बचेगा। ओके, तो s 16 है और हाफ 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कट गया, t स्क्वायर इक्वल टू 16, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो रेस्ट से स्टार्ट है तो u 0 है। ओके, और एक्सेलरेशन 2 है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, तो वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है तो आपका हाफ AT स्क्वायर बचेगा। तो हाफ a मेरा कितना है, a मेरा 2 है और टाइम का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये कट गया तो 9 आएगा, क्या आएगा 9 मीटर। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, a body makes a displacement of 4 meter due east from point O and displacement of 3 meter north। ओके, तो पहले ये कितना जाता है, ये आपका 4 मीटर जाता है ईस्ट की ओर, 4 मीटर ईस्ट की ओर। ओके, और 3 मीटर नॉर्थ की ओर। ओके, 3 मीटर कितना नॉर्थ की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस से। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, तो पाइथागोरस से क्या √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आएगा 5 मीटर आएगा। ओके, उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये आपको पता है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी।
ओके, सो थैंक यू।